हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2026 का। ये आपका प्रश्न पत्र है गणित का। ठीक है। और ये आपके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसको स्किप करके नहीं जाइएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका 6 जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, इसमें दिया हुआ है x+2। क्या दिया हुआ है? x+2। और दिया हुआ है 3x। फिर है आपका 4x+1। 4x+1 ये कह रहा है कि ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है कि a3 - a2 इज इक्वल टू होता है a2 - a1। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला टर्म ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया और ये हो गया आपका a3। ठीक है, अब देखिए 4x में से 4x - 1 में से किसको माइनस करना है? 3x को। 3x को यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो देखिए क्या आएगा, 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा x और माइनस का 1। ठीक है, ये आपका आ गया क्या? ये आपका आ गया a3 - a2 आ गया। ठीक है, ये a3 - a2 आ गया x-1। अब हम लोग माइनस करेंगे a2 - a1 को। a2 - a1 को यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है। a2 दिया हुआ है 3x और a1 दिया हुआ है आपका x+2। क्या दिया हुआ है? x+2। तो अंडर ब्रैकेट x+2 यहाँ लिख देंगे 3x और यहाँ पे x का आपका माइनस हो जाएगा और माइनस में 2। ठीक है, ये आपके ब्रैकेट से जब बाहर निकालते हैं हम कोई भी प्लस वाले को, तो अगर ये बाहर अगर माइनस होता है तो क्या हो जाता है? माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2x। 2x और माइनस का क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बराबर कर देते हैं। यहाँ देखिए x-1 बराबर में यहां लिखेंगे 2x - 2। अब 2x को हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस का 2x। और 1 को क्या करेंगे हम? बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया माइनस का x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। ये आपका माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो क्या बचा आपका? x बराबर में 1। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो क्या है? एपी यहाँ दिया हुआ समांतर श्रेणी दिया हुआ है 21, 18 और 15। ठीक है, लास्ट में 0 है। मैं पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या आप कैसे निकालेंगे इसका? तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? 21। ठीक है, डी कितना हो जाएगा? देखिए डी क्या हो जाएगा? 18 में से 21 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और एन यहाँ पे आपको निकालना है। एन आपको निकालना है और ए एन दे रखा है। ए एन कितना है? 0 है। लास्ट वाला जो आपका टर्म है वो कितना है? देखिए यहाँ लास्ट वाला टर्म कितना है? 0 है। तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 और इनटू में डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ए एन 0 हो गया और ए हो जाएगा आपका 21। ठीक है, ए हो गया 21 प्लस एन। एन कितना है आपका? एन है आपका, एन आपको निकालना है। ठीक है ना, और डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ माइनस का 3। अब देखिए ये वाला 21 और ये वाला 21 को क्या करेंगे हम? बराबर के इस साइड लेकर अगर आएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा और यहां बचेगा n-1 माइनस का 3। ये माइनस का 3 बराबर के अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 21 बटा में माइनस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल और ये 3 से ये 7 मरतबा में कट जाएगा तो 7 आएगा यहाँ पे आपका। तो 7 इज इक्वल टू n-1। जब ये 1 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 8 और इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, ये एक यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो 7 और 1 8। तो n बराबर कितना निकल के आ गया? 8। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रथम प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है। क्या हो जाएगा इसका योगफल, क्या होता है, इसको याद रखे रहिएगा कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो n स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है समांतर श्रेणी 9, 14, 19 के लिए A30 माइनस A10 का मान क्या होगा। ठीक है, A30 माइनस A10 का मान, तो पहले हम A30 का मान निकालेंगे। इससे A30 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। A कितना दिया हुआ है आपका 9। ठीक है, और यहाँ पे आपका D कितना हो जाएगा, तो D 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, n कितना हो जाएगा, A30 के लिए n हो जाएगा 30 और यहां से A30 निकल जाएगा। ठीक है, तो A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे और n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 30 माइनस का 1 और d की जगह पे यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला आपका यही होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा आप। तो यहाँ पे ये 9 हो गया और यहाँ पे क्या 30 में से 1 जाएगा तो 29 और 29 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में 5 से गुना करते हैं तो 150 आता है, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 145। तो 145 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, और 4 और 1 5 और ये 154 आ गया। A30 इज इक्वल टू क्या आ गया 154। अब हम निकालेंगे A10। A10 निकालने के लिए वो भी A तो सबके लिए सेम होगा, A इज इक्वल टू 9 हो गया और सिर्फ यहाँ पे n की नंबर बदल जाएगी। यहाँ पे अब यहाँ 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू का 5। ठीक है, तो 9 और ये हो जाएगा कितना 9 और 9 या 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 पचे 45। 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 और ये हो गया 4 और 1 5। ठीक है, तो आपका 54 आ गया। तो A30 हो गया आपका 154 और माइनस का करेंगे 54 तो कितना हो जाएगा आपका 100 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि किसी समांतर श्रेणी nवा पद Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 7 हो तो T7 का मान क्या होगा। तो T7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे T7 और देखिए जहां जहां पे n है वहां वहां 7 लिख देंगे हम, तो 2 गुना 7 और प्लस का 7, 7 दूनी 14 प्लस 7 तो ये 21 आ गया। T7 बराबर क्या आ गया आपका 21 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।